मैं YouTube पे और Google पे सर्च करके गौरव भाई के पास आया। एक्सपीरियंस बहुत 100 नंबर आपको। मतलब वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। पूरी पावर जाने कुड़ियां देन फलावर जाने इंदा जट टॉप ते खून नहीं फड़दा टावर जाने बॉडी ते एलवी आवा करोड़ ते जावा करोड़ ते कप्पा च हैनसी मट्ठी मट्ठी कुड़े दारू दी लोर ते गाड़ी भजदी पर नीत नी साली रजदी ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ मरदी यार ते नहीं एवें नहीं तू। तो आज की गाड़ी है हमारे पास UB20C। भाई ये बिजनौर से हमारे पास गाड़ी आई हुई है, जिसको आज हम बिल्कुल प्रॉपर पूरा रेडी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे बेस से टॉप वाले काम है। बेस से टॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे एलएक्स में फॉगलाइट लगा हुआ नहीं आता, नीचे की स्किड गार्निश लगी हुई नहीं आती, साइड में व्हील आर्स लगे हुए नहीं आते। व्हील आर्स हमने इसके ऊपर लगाए। साइड जो मिरर है भाई इसको हमने फोल्डेबल कर दिया। बैक प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने गोल्डसन का एक रियर गार्ड लगाया, जिसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी और इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। भाई जो ये गोल्डसन का रियर गार्ड है ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत हैवी है। और जो नीचे के जो ब्रैकेट हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब इतने कंसील्ड बनाए हुए हैं कंपनी ने इसके, जिसकी प्लेसमेंट अगर मैं दिखाऊँ आपको भाई बिल्कुल 0-0 जिस तरीके से हमारी पूरी वायरिंग के काम होते हैं उसी तरीके से इसको हमने लगाया हुआ है। और रियर की गार्ड, रियर का जो ये सेफ्टी वाला पूरा प्रोसेस है, स्कूटर बाइक की प्रोटेक्शन प्रॉपर इसमें रहती है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं रहता। इसके बाद भाई बात करेंगे अपने लग्जरी इंटीरियर्स की। इस गाड़ी में सेम वही चीज़, डोर हमने खोले हुए हैं, डोर के अंदर हमने डंपिंग नहीं करी इसमें। अब की बारी हमने ऑरा के स्पीकर्स लगाए हैं। ऑरा के स्पीकर्स के जो बॉक्सेस है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर की जो गाड़ी है ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खुली हुई है। इसका रूफ अगर आप देखेंगे तो भाई रूफ भी खुली हुई है इसके अंदर। सामने डैशबोर्ड पे कुछ काम हो रहा है, नीचे सीट्स का कुछ काम होगा। आर्मरेस्ट हमने लगा दिया, इसमें USB का सॉकेट लगा दिया। सामने का डैशबोर्ड अभी खुला हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये स्पीकर्स हमने इसके ऊपर यूज किए हुए हैं। स्पीकर जो फ्रंट में हमने लगाए वो CL6C कंपोनेंट्स लगाए, जिसकी वोल्टेज है इसमें 400 वॉट। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो रियर के कोएक्सियल जो 360 वॉट के हैं, 360 वॉट के रियर स्पीकर्स हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करे, जिसकी कंपोनेंट की फिटिंग ये यहाँ पर फिट होगा बिल्कुल 0-0। इसमें स्पेसर लगाया, ब्रैकेट हमने यूज करे। यहाँ इसके अंदर ट्यूटर की इंस्टॉलेशन हो गई प्लग एंड प्ले तरीके से, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। यहाँ पर मेल फीमेल कनेक्टर लगे हुए हैं। पूरी गाड़ी का काम जिस तरीके से हो रहा है भाई वो 100% लग्जरी है, कोई वायरिंग टैंपरिंग वाला सिस्टम नहीं होगा इस गाड़ी के अंदर। एक वायरिंग कनेक्टर का भी आपको मैं छोटा सा एक दिखाता हूँ सिस्टम। यहाँ जो हमने इसके ऊपर वायरिंग हार्नेस लगाई हुई है वो ये वाली वायरिंग हार्नेस है, जिसके अंदर 6 पिन का कनेक्टर, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ 6 पिन का कनेक्टर जो है जिसके अंदर वायरिंग हम करते हैं, पहली ब्लैक है, दूसरी रेड है, तीसरी की 1, चौथी ब्लैक अर्थिंग, पांचवी की 2 जो कि ब्लूटूथ के लिए होती है, और सबसे लास्ट वाला जो केबल है वो हॉर्न के लिए होता है। सो भाई इस तरीके के हमारे पास कनेक्टर लगते हैं, जिसके अंदर ये वाला जो कनेक्टर है ये कंपनी से लगा हुआ आता है और इसको प्लग एंड प्ले तरीके से यहाँ पर यूं लगाया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर टक की आवाज आती है उसी तरीके से इसमें भी एक वॉल्यूम आती है, जिसको अगर मैं दिखाऊं सो इस तरीके से ये भी वायरिंग हार्नेस इसकी प्लग एंड प्ले हो गई। यहाँ पर क्लॉक स्प्रिंग हमने लगाया मारुति का जेन्युइन। ये भाई जो नीचे से वायरिंग ऊपर आ रही है, जिसके अंदर ये वाली सारी वायरिंग इस वायरिंग कनेक्टर के अंदर आ रही है और ये वाला कनेक्टर पूरा खाली है। सो ये जो कनेक्टर है ये हमारा जाता है भाई इसके अंदर, ये टकदनी सी लॉक हो गया और अपनी गाड़ी का काम स्टीरियो का खत्म। सो इस तरीके के काम के लिए हमारे पास सेम स्पेशलिटी है। ये वाला कनेक्टर है स्टीरियो में जाएगा, ये वाला सिस्टम स्टीरियो में जाएगा। इसके लिए भी एक कनेक्टर दिया हुआ एंटीना के लिए, ये वाला कनेक्टर जाएगा एंटीना के अंदर और ये जाएगा गाड़ी में। सो अपना सिस्टम भी बिल्कुल लग गया। तो इसी तरीके की वायरिंग हमारे पास होती है, कोई वायरिंग टैंपरिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। पूरी गाड़ी के फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने है। डोर खुले हुए हैं, सीट्स खुली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके डोर खुले हुए, डोर के अंदर लेदर रैप होगा। यहाँ पर इसकी रूफ रेल लगी हुई है, रूफ रेल के लिए प्रॉपर अभी हम होल करेंगे। होल करने के बाद इसको प्लग एंड प्ले तरीके से लगाएंगे। रूफ खोलने का पर्पस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इसके अंदर कहीं कोई गैप नहीं है, बिल्कुल 0-0 इसको हमने लगाया हुआ प्लग एंड प्ले तरीके से।
कहीं कुछ टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है, कहीं कुछ होल नहीं है, बिल्कुल 0-0 परफेक्ट तरीके से हमारा लगता है ये। ऑलमोस्ट भाई जितने ब्रीजा हम बनाते हैं, ब्रीजा के अंदर तो ये सिंगला सोल्डर लगता ही लगता है, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी अपनी सेम कि कोई इसमें कटिंग वटिंग वाला सिस्टम नहीं, कहीं से कुछ गैप आने वाला नहीं है। सो पूरी वीडियो को इंतजार करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कार लिबास के चैनल पे आपको मैं मिलूंगा। सो फाइनली आज की गाड़ी हमारी ब्रेजा का सेम मॉडल ब्रेजा एलेक्स है, जिसको हमने भाई आज लग्जरी तरीके से इंटीरियर भी कर दिया, एक्सटीरियर के ऊपर भी काम किया, और जो बेस से टॉप वाली कहानी से सिर्फ इसके अंदर एक अलॉय व्हील्स और रियर का वाइपर वॉशर है क्या, उसके बाद तो भाई मेरे हिसाब से ये पूरी बेस से टॉप वाली कहानी बन गई इस गाड़ी की। फ्रंट में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था लाइट्स का, क्योंकि जो लाइट्स इसमें चाहिए थी इनको थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट चाहिए थी। अगर टॉप मॉडल की लाइट्स लेंगे तो उसमें से इसमें जो लाइट होती है वो थोड़ी सी लेस होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जिसके अंदर ये मेंशन है यहाँ पर नाकामिची एंड्रॉयड है, ये NAM5510 मॉडल नंबर इसका आता है। तो सिस्टम हमने जो लगाया इसके ऊपर नाकामिची का लगाया, स्पीकर्स हमने लगाए यहाँ पर CL66 ऑरा का कंपोनेंट, ऑरा के स्पीकर्स हैं ये, और 360 वॉट मैक्सिमम पावर है, वूफर स्पीकर्स हैं ये। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो फायरबॉल 6 CL60 हमने इसके ऊपर लगाया, जो कि कंपोनेंट्स है। इसके अंदर 2 वूफर आते हैं, 2 ट्यूटर आते हैं, 2 क्रॉसओवर आते हैं। जो ये वाला स्पीकर्स कंपोनेंट है ये 400 वॉट में आता है। सो फ्रंट के अंदर हमने कंपोनेंट लगाए 400 वॉट के, रियर में 360 वॉट के स्पीकर्स लगाए। इस तरीके से पूरा ऑडियो सेटअप हमारा ही खत्म हो गया। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने फॉगलाइट लगाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की स्किड गार्निश लगाई, जो कि सिल्वर के अंदर बिल्कुल सिल्वर से मैच हो जाती है। LED वाली फॉगलाइट हमने इसमें नहीं लगाई, क्योंकि सर की रिक्वायरमेंट अभी येलो की थी, क्योंकि सर्दियों में येलो की रिक्वायरमेंट रहती है और इनका जो गाड़ी ज़्यादा चलती है वो बाहर ज़्यादा चलती है। सामने से अगर आप देखेंगे तो फ्लैश लगाने का पर्पस ये होता है कि लुक्स को थोड़ा सा एनहांस करता है, ब्रॉड लुक हो जाती है। और यहाँ पर इसका एक साइन होता है जो कि माउंटेन साइन है, यहाँ पर सिल्वर के साथ सिल्वर व्हील कवर होता है, तो ये प्रॉपर पूरा मर्ज हो जाता है, लुक्स वाइज स्मार्ट लगती है ये। टेप लगाने का रीजन ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा डबल टेप का इशू आता है, कंपनी की तरफ से इशू रहते हैं ये। सो उसको हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये घर जाने के बाद ऐसा ना हो कि थोड़ा सा गैप आ जाए, निकल जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर एल्फी या डबल टेप का ही सिस्टम रहता है। गाड़ी क्योंकि भाई बिजनौर से है, कल को कुछ कंप्लेंट होगी तो सुनवाई होनी चाहिए, इसीलिए इस तरीके से हमने इसको काम किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने फेंडर गार्निश यूज करी। फेंडर गार्निश का लुक सिर्फ एक लुक्स के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर हमने रूफ रेल लगाई, जो कि ZXi प्लस वाला मॉडल है। इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई लूज वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसकी जो हमने फिटिंग करी है वो स्क्रू से करी है, रबर सीलेंट इसमें डाला है, जिसमें लीकेज का भी कोई इशू नहीं आने वाला। सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें आता है। डोर वाइजर लग गया इसके ऊपर, साइड का विंडो का क्रोम लग गया यहाँ पर इसके ऊपर, जो कि 6 पीस का सेट आता है। डोर वाइजर की पहचान माउंटेन का साइन, जो कि ये जेन्युइन पार्ट है ये। सो इसके अंदर अगर ये वाला साइन है तो ये 100% जेन्युइन है। विंडो का क्रोम गार्निश लगाया 6 पीस का सेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोर की क्लैडिंग के अंदर भी सेम वही प्रोसेस कि इसके लुक्स को एनहांस करता है, थोड़ी सी गाड़ी ब्रॉड लगती है। इसको भी लगाने का रीजन भाई वही है, क्योंकि इसका भी अगर H2H जो पार्ट है, अगर इसमें लूज का कुछ इशू आएगा तो फिर कस्टमर के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा भाई इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट LXi के अंदर यहाँ पर साइड मिरर फोल्डेबल नहीं होते। यहाँ पर इसके अंदर हमने शीशे चेंज करे, रिले लगाई और उसके बाद वायरिंग लगाई। जैसे ही रिमोट से लॉक करूंगा ये फोल्ड हो रहा है, लॉक करूंगा अनफोल्ड हो रहा है। लॉक करने समय फोल्ड हो गया, अनलॉक करते समय अनफोल्ड हो गया। इसकी पहचान की ये भी जो है पार्ट है जेन्युइन है। रिले इसमें लगाई हमने जेन्युइन, RT कंपनी की। शीशे लगाए ये भी जेन्युइन। डोर वाइजर लगाए, यहाँ पर रूफ रेल लगाई, नीचे डोर क्लैडिंग लगाई, यहाँ पे डोर एज गार्ड लगाए, डोर के प्रोटेक्शन के लिए। कई बार डोर खोलो तो साइड में डेंट ना पड़े, उसकी वजह से ये लगाया जाता है। और इसके अलावा भाई बेस्ट पार्ट इसके अंदर जो हमने यहाँ पर लगाए, रिफ्लेक्टर लगाए मैट्रिक्स स्कैनिंग वाले। लॉक करते समय ये सेम एक बारी, ये 2 बारी। सो इसमें भी 3 फंक्शन होते हैं। लॉक के ऊपर ये एक बारी राइट साइड में जाएगा, अनलॉक पे डबल बारी जाएगा, और इंडिकेटर करेंगे तो ये कंटिन्यू चलता है। पार्किंग ऑन करेंगे तो लाइट रोशनी होती है। पार्किंग तेज करूंगा, ब्रेक दबाऊंगा तो उसके अंदर रोशनी ब्राइट हो जाती है। यहाँ पर इसको ऑन किया, लाइट नॉर्मल है। यहाँ पर इसको ऑन किया, इसकी लाइट ब्राइट हो गई। सो इसकी पहचान की ये ब्रेक पे अप्लाई हो रही है। और इसके अलावा भाई इस गाड़ी का एक बेस्ट पार्ट जो हमने रियर का गार्ड लगाया, वो भी सुपर बेस्ट इसके ऊपर लगाया, जो कि गोल्डसन ब्रांड का है। और इसकी स्ट्रेंथ, इसके जो ब्रैकेट है वो बहुत हैवी है। मतलब अगर मैं देखो यहाँ पर 90 किलो का एक आदमी इसके ऊपर चढ़ गया, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये बैंड होगा या कुछ हिट होने वाला कोई प्रोसेस है।
इसकी स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत जबरदस्त है और ये बहुत जेन्युइन पार्ट है भाई इसके लिए। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेजा की बैजिंग, यहाँ पर इसके ऊपर रिफ्लेक्टर 2 लगे हुए हैं, गोल्डसन की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। अभी तक के भाई सबसे बेस्ट पार्ट है ये, और ये ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के लिए स्पेशल बना हुआ आता है। इसी के ब्रैकेट है, इसके हिसाब से पूरे बन जाते हैं। इसके बाद चलेंगे भाई अपने लग्जरी इंटीरियर्स के लिए, जिसका मुझे भी इंतजार है और सब वीडियो वालों को इंतजार है कि कुछ नया क्या किया हुआ उसके ऊपर। सो इसी तरीके से अपनी पूरी गाड़ी का जो काम है वो हमने पूरा लग्जरी रेडी करते हैं भाई। लग्जरी रेडी करने से एक चीज और मेरी एक रह गई है, फ्रंट प्रोफाइल के अंदर हमारा एक पार्ट इसमें रह गया था जो हमने इसके ऊपर यूज किया, क्रेटा के हॉर्न। इसकी एक वॉल्यूम सुनो, डुअल हॉर्न हमने इसके ऊपर यूज करे जो कि क्रेटा के होते हैं जेन्युइन। उसके अंदर वायरिंग हार्नेस सारी प्लग एंड प्ले तरीके से लगती है। इसके बाद भाई बात करेंगे अपने लग्जरी इंटीरियर्स की, जो कि सुपर बेस्ट, सुपर क्लास और इस ऐसा इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन अभी तक तो मेरे सेम वही बात है कि भाई मेरे चैनल पे हमने नहीं डाला। पूरा काम हमने किया बिल्कुल लग्जरी एकदम बेस्ट तरीके से। डोर प्रोफाइल की अगर हम स्टार्ट करेंगे डोर प्रोफाइल से, ऊपर वाले पार्ट को हमने किया पियानो ब्लैक के साथ। हमने नीचे जो डोर पैनल पे लेदर रैप किया वो हमने किया सॉफ्ट टच में, ड्राई लेदर में। जहाँ पर हाथ रखा है वहाँ पर हमने क्विल्ट किया। पावर विंडो की प्लेट हमने करी, जहाँ से बटन ऊपर नीचे होते हैं उसको हमने पियानो ब्लैक। डोर हैंडल के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि डोर हैंडल जो हमारे होते हैं खींचने वाले, जिसको हमने सिल्वर कर दिया, जो कि ये वाले पार्ट हमारे ब्लैक आते हैं। इसके बाद बात करेंगे भाई अपने डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड के अंदर सेम ऊपर वाला पार्ट पियानो ब्लैक, सेंटर वाला पार्ट वाइन का रीजन। नीचे के जो बैट्स है वो भी वाइन कलर के हैं। जो सीट कवर का मेरा पैटर्न है वो भी 100% वाइन कलर का है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये सारे हमने पूरे मैच करे। नॉर्म्स के हिसाब से भाई जो बनना चाहिए ना इंटीरियर, वो इस तरीके से इंटीरियर बनता है। डोर प्रोफाइल रेड एंड वाइन एंड ब्लैक, डैशबोर्ड वाइन एंड ब्लैक, सीट कवर्स वाइन एंड ब्लैक, मैट मेरे वाइन एंड ब्लैक। इसके बाद बात भाई करेंगे लग्जरी स्टीयरिंग की, सेम वाइन एंड ब्लैक। पूरी गाड़ी की थीम, अगर आप मैं डोर बंद करूँ तो अगर आपको देखेंगे तो सुपर क्लास इंटीरियर हमारा बन गया। पूरी गाड़ी का फिट फिनिश एकदम बेस्ट है। और इसके बाद बात करेंगे भाई अपने सीट कवर्स लग्जरी की। सीट कवर लग्जरी के अंदर हमने एक्स्ट्रा पैडिंग हमने यूज करी, जो कि भाई इस तरीके की पैडिंग हमने बहुत रेयर यूज करी है। कस्टमर की डिमांड थी कि जो जहाँ पर मैं बैठूंगा उसको मुझे एक पार्ट बहुत हैवी चाहिए, तो यहाँ पर हमने बहुत हैवी पैडिंग कर दी। हेडरेस्ट की हमारी फिटिंग मैंने आपको हमेशा दिखाया, मेरे किसी भी हेडरेस्ट के अंदर कहीं कोई चेन नहीं लगी होती है, हम इसको लॉक कर देते हैं थ्रेड से पूरा। यहाँ पर कोई चेन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सो इस तरीके से प्रॉपर पूरा हमने सील्ड कर दिया है। ये फिटिंग की बिल्कुल 0-0। ये वाले पार्ट को ब्लैक किया, ये वाले को वाइन किया। यहाँ पे वर्टिकल्स स्टैंडिंग हमने करी सेम वाइन कलर में। जहाँ पर मैं बैठता हूँ वहाँ पर भी मैंने इसको वाइन किया, ब्लैक के साथ ब्लैक थ्रेड, वाइन के साथ वाइन थ्रेड। स्टिचिंग वर्क बिल्कुल 0-0, बिल्कुल शानदार, एकदम बेस्ट। इस वाले पार्ट को मैंने आपको बताया वाइन कलर किया सॉफ्ट व्हील पेंट के अंदर। ये वाले पार्ट को मैट फिनिश से हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने इसको पूरा एकदम लग्जरी तरीके से भाई रेडी कर दिया है। फ्रंट की USB का स्लॉट हमने इसके ऊपर लगाया, जो कि मैं एक बार दिखाता हूँ थोड़ा सा लाइट में, कई बार इसमें विजिबल होता नहीं है वो। फ्रंट USB जो हमने लगाई वो भी मारुति का जेन्युइन पार्ट है। इसमें पेन ड्राइव अगर आपने चलानी तो चला सकते हैं। सिस्टम हमने लगाया सेम नाकामिची का ये मॉडल 5510 सीरीज आती है इसकी, और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज का ये मॉडल है, जिसको हमने फिट करा बिल्कुल 0-0 पियानो ब्लैक फ्रेम के साथ। जैसी गाड़ी को मैं रिवर्स करूंगा, रिवर्स का इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, बैक की फोटो, वो भी बिल्कुल 0-0 क्लीन दिख रही है। गाइडलाइंस इसके अंदर आपको दिख रही है साथ में। स्पीकर्स मैंने आपको दिखाए थे, हमने आगे लगाए कंपोनेंट्स 800 वॉट के। रियर स्पीकर्स हमने लगाए थे इसके अंदर 360 वॉट के। स्टीयरिंग पे हमने कंट्रोल्स लगाए, जो कि पैडल शिफ्टर वाला मॉडल है। सबसे सस्ता स्टीयरिंग भाई अभी यही आता है डुअल के अंदर, जिसमें अगर ये वाले पार्ट्स अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल 0 प्लग एंड प्ले बने होते हैं। और इसकी वायरिंग भी मैंने आपको दिखाई थी कि पूरी दिल्ली NCR के अंदर बाहर स्टेट में भी आपको ये कोई नहीं कह सकता कि जी आपने स्टीयरिंग बाहर से लगाया और आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो गई। इस तरीके का आपकी गाड़ी में कोई काम नहीं किया हमने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने स्लाइडर आर्मरेस्ट लगाया। यहाँ पर इसके अंदर एक स्टोरेज बॉक्स होती है, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। पीछे वाली तरफ हमने USB के सॉकेट लगाए। बात करेंगे लग्जरी इंटीरियर्स की। इसकी रूफ की आपको मैंने छोटी सी वीडियो दिखाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमारे कोई गैप नहीं है, बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से किया गया। सनग्लास होल्डर यहाँ पे भाई इसके अंदर लाइट लगाई। लाइट के अंदर हमने येलो बल्ब आते हैं उसको हमने व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। सेंटर वाली लाइट सेम येलो आती है, इसको भी व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। सीट कवर की फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, एकदम बेस्ट। इसके बाद चलेंगे भाई अपने मैट्स की तरफ। मैट्स हमने 90 यूज करे। ऊपर हमने वेलक्रो वाला ये सिस्टम लगा दिया है।
यहाँ पर हनीकॉम का हमने काम किया, जिसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसी के अंदर जाएंगे। इस पार्ट को आपने निकाला, झाड़ा और पूरा काम खत्म। इसी तरीके से भाई अपनी गाड़ी ये फ्रंट प्रोफाइल से प्रॉपर पूरी रेडी। बैक पे अगर आप देखेंगे तो बैक के अंदर इसमें सेम LXI में हेडरेस्ट नहीं आते लगे हुए, LXI में हमने हेडरेस्ट लगाए। इसका फिट फिनिश बिल्कुल 0-0 एकदम परफेक्ट तरीके से किया गया। यहाँ पर ये वाला पैटर्न बिल्कुल 0, यहाँ पर बेस्ट, ये वाला पूरा पार्ट बेस्ट। सीट कवर जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है, ये आर्ट लेदर हमने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर ग्रेन्स होती है लेदर की और थोड़ा सा डैशबोर्ड से भी मर्ज करता है। ये किसी भी सीट कवर में पॉकेट नहीं आते, हमने सीट कवर के अंदर पॉकेट लगा दी। इसके बाद भाई अपनी मैं सीट कवर्स की एक स्पेशलिटी बताना चाह रहा हूँ। जितनी भी 2025 की गाड़ियाँ आ रही हैं अभी, उसके अंदर एयर बैग मैंडेटरी हो गया है। सो किसी के बहकावे में मत आओ कि ऊपर से मैं चढ़ा दूंगा और आपको आपका एयर बैग सेफ रहेगा। आपका एयर बैग कोई सेफ नहीं रहेगा। सीट कवर के बाद सीट कवर चढ़ जाएगा, काम खत्म। हम जो यहाँ पर लगाते हैं वो हम कस्टमाइज करते हैं। जिस तरीके से आपकी गाड़ी पे फैब्रिक लगा है, फैब्रिक को उतार के हमने लेदरेट में कन्वर्ट कर दिया है। साइड से कच्ची सिलाई हम यूज़ करते हैं। सो आपकी गाड़ी के एयर बैग में कोई इशू आने वाला नहीं है। कोई भी मेजर इम्पैक्ट होता है, भगवान ना करे क्योंकि एक्सीडेंटल को केस हो तो आपके एयर बैग खुलेंगे। मैं नहीं चाहता किसी गाड़ी का ऐसा कुछ खुले और कुछ प्रॉब्लम आए, बट फिर भी अपने पास आपको सारे एयर बैग वाले सीट्स मिलेंगे, हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से मिलेंगी। इसके बाद भाई अपनी पूरी इंटीरियर्स मैंने आपको दिखाई, पूरी सीट कवर की फिटिंग, मैट्स की प्रॉपर पूरी फिटिंग दिखाई। इसके बाद चलेंगे थोड़ी देर में भाई एक बारी कस्टमर के पास छोटा सा रिव्यू जानेंगे कि बिजनौर से मैं ही क्यों पसंद आया, हमारे पास ही क्या चीज़ ऐसी थी जो सर को हमारे पास खींच के लेकर आई, और मिलेंगे इसी बात से। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पर हमने वाइन कलर के डोर्स रेडी कर दिए। इस वाले पार्ट को हमने ब्लैक के अंदर कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम ब्लैक, और इस वाले पार्ट को हमने सेम ब्लैक किया हुआ। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट किए। पूरी गाड़ी की लुक्स इस डोर से सुपर क्लास हो रही है। तो भाई पूरी गाड़ी हमारी ये पूरी एकदम लग्जरी एडिशन रेडी होगी, जिसके साथ अंदर आज सिल्वर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वाइन रेड का कॉम्बिनेशन हमने किया। सर हमारे पास आए बिजनौर से, थैंक यू सर आपको आने का बहुत बहुत। और एक छोटा सा फीडबैक बताओ, किस तरीके से पहुंचे और मैं YouTube पे और Google पे सर्च करके गौरव भाई के पास आया। 15 नवंबर में भी मैं यहाँ पे आया था भैया के पास। पहले मैं सर्च करके गया, यहाँ पर और लोगों को भी देखा मैंने, लेकिन गौरव भाई का सब अल्टीमेट लगा मुझे। और बहुत अच्छा इनका काम करने का भी सिस्टम है, और जो मैन पावर है वो भी बहुत स्किल्ड है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत 100 में 100 नंबर आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चेपने वाला कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा से जो भी कराना चाहते हो कराओ आप। भैया खुल के बता देते हैं कि भाई ये बात है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई भी वारंटी लैप्स होने वाला मामला नहीं है। ये मेन इशू है। बिल्कुल, ये एक मेन पार्ट है इसका। तो भैया ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट रहा? नहीं, बेस्ट 10 on 10 है, वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो इसी तरीके से हमारी सारी गाड़ी रेडी होती है और सेम सेट के अंदर प्रॉपर पूरी रेडी होती है। और गाड़ी जो है हमारे पास आज ये बिजनौर से आई हुई है, ब्रेजा LXI। मिलेंगे इसी तरीके से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू। But you know I stay, bitches come and go. But you know I stay, bitches come and go. But you know I stay.